राधे राधे, हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, हम सभी एकादशी का व्रत तो श्रद्धा से कर लेते हैं, परंतु एक बहुत बड़ी भूल भी कर बैठते हैं और वो है पारण की उपेक्षा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका पारण शुभ मुहूर्त में और नियमानुसार किया जाए। इसलिए केवल व्रत रखना ही नहीं, बल्कि सही समय और सही विधि से व्रत का समापन करना भी उतना ही आवश्यक है। एकादशी का व्रत, जिसे 11 माता का व्रत भी कहते हैं, हर महीने में 2 बार रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। और भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि को बछ बारस का त्योहार मनाया जाता है, जिस दिन गौ माता और बछड़े की पूजा का विधान है। साथ ही इस दिन गोधूली मुहूर्त में श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। इस दिन संतानहीन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करती हैं और माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। परंपरा है कि इस दिन सांझ के समय गोधूली बेला में श्री कृष्ण की पूजा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी भक्त बछ बारस का व्रत रखना चाहते हो, उन्हें द्वादशी तिथि को यानी बुधवार के दिन सुबह से लेकर पूरी रात तक गाय के दूध का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं करना है, न ही पूजा में और न ही स्वयं के लिए। और इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, किन किन नियमों का पालन किया जाता है, ये आपको इस वीडियो के अंत में कथा में बता दिया जाएगा। इसलिए आप आज इस वीडियो के अंत में बछ बारस की कथा भी जरूर सुनिएगा। अब जो भक्त चाहे वो तो एकादशी और द्वादशी दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, किंतु यदि किसी कारण से दोनों दिन उपवास रखना संभव न हो तो कम से कम द्वादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन तो अवश्य करना चाहिए, जैसे कथा श्रवण करना, गौ माता की पूजा करना और दान दक्षिणा देना। आइए अब आपको बताते हैं इस बार अजा एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। और क्योंकि इस दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा, 2 व्रत यदि आप रख रहे हो, बछ बारस का व्रत भी पारण वाले दिन रखा जाएगा, तो व्रत किस प्रकार से खोलना चाहिए। और अगर केवल आपने एकादशी व्रत का ही पालन किया है, द्वादशी को कोई दूसरा व्रत नहीं है, तो व्रत कैसे खोलना चाहिए, आप ये भी जानेंगे। हर बार की तरह इस बार की एकादशी का भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भोग क्या रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 19 अगस्त मंगलवार के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा गया है और एकादशी तिथि 18 अगस्त सोमवार को शाम 5:23 से अगले दिन 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:32 तक है। द्वादशी तिथि 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से शुरू हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पर होगा। और 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो रहा है और हरिवासर का समय 19 अगस्त मंगलवार को ही रात 9:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर का समय भगवान विष्णु को उसी तरह प्रिय है जिस तरह से भगवान शिव को प्रदोष काल का समय। इसलिए इस समय आप कोई खास मंत्र या भजन कीर्तन कर सकते हैं। कोई उपाय यदि करना चाहें तो वो भी हरिवासर के दौरान कर सकते हैं। 20 अगस्त बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:51 होगा। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:47 से 5:53 के बीच में। और इस बार सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि पूरा दिन रहने के बाद शाम 6:13 पर समाप्त होगा। और गोधूली मुहूर्त शाम 6:56 से 7:17 तक रहेगा। तो गोधूली मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं, कान्हा जी सहित गौ माता और बछड़े की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन बछ बारस भी है। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अब जिन भक्तों ने उपवास रखा है तो उन्हें अजा एकादशी व्रत का पारणा करना होगा, यानी व्रत खोलना होगा 20 अगस्त बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 के बीच में। व्रत खोलने का केवल यही शुभ मुहूर्त है। भादो के महीने में भगवान विष्णु का ऋषिकेश नाम से पूजन करना चाहिए और ऋषिकेश नमस्तुते मंत्र का जाप करते हुए भगवान को दूध से या पंचामृत से स्नान कराएं। और इसके बाद अगर हो सके तो आप सोने के साथ में
यानी कोई भी स्वर्ण की चीज़, और उसके साथ में गेहूं का दान करें। गेहूं का दान करते समय इस प्रकार से कहें, ऋषिकेश नमस्तुभ्यं सर्वलोकैक हेतवे मह्याम सर्व सुखम देहि गोधूमस्य प्रदानतः। अर्थात हे भगवान ऋषिकेश, आप सृष्टि के आदि कारण हैं और आपको मेरा नमस्कार है। गेहूं का ये दान स्वीकार करें और मुझे सभी प्रकार के सुख प्रदान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद व्रत पूरा करने से भक्त के कोई पाप शेष नहीं रहते, साथ ही उसे महायज्ञ का फल भी प्राप्त हो जाता है। और इस बार की एकादशी का विशेष भोग है खीर का भोग। अगर हो सके तो केसर डालकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी के पत्ते रखकर ही भोग अर्पित करना चाहिए। और व्रती को आज के दिन सबसे पहले चरणामृत या पंचामृत साथ में तुलसी पत्र और जल का सेवन करके व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले आप भगवान को भोग में लगाई गई खीर ग्रहण करें और उसके कुछ देर बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूजा के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना भी करें। हे विष्णु भगवान, हे ग्यारस माता, यदि व्रत के दौरान मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, नियमों में कोई कमी रह गई हो, तो मुझे क्षमा करें। मैंने जो कुछ भी किया है वो आपकी भक्ति और श्रद्धा के भाव से किया है। कृपा कर मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार करें और अपनी अनंत कृपा का प्रसाद मुझे और मेरे परिवार को प्रदान करें। खुद भोजन ग्रहण करने से पहले भोजन का एक हिस्सा या प्रसाद का एक हिस्सा गौ माता के लिए और चींटियों के लिए भी जरूर रखें। अब बात करते हैं जिन्होंने एकादशी व्रत के अलावा आज बुधवार को कोई दूसरा व्रत भी रखना है, जैसे कि प्रदोष व्रत भी है और बछबारस का त्यौहार भी है, व्रत भी इस दिन रखा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको एकादशी व्रत का पारणा ही करना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पूजा कर लें। पारणा मुहूर्त में केवल व्रत खोला जाता है, पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। जो भी दान की सामग्री है वो आप निकाल कर रख सकते हैं। भगवान को भी भोग सुबह ही लगा सकते हैं। अगर आप बुधवार को कोई दूसरा व्रत रख रहे हैं तो आपको एकादशी व्रत का पारणा केवल जल और तुलसी के पत्ते से करना चाहिए। और क्योंकि बछबारस के व्रत में गाय के दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो पंचामृत बनाते समय भी आप द्वादशी तिथि को इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको फिर पंचामृत का सेवन भी नहीं करना है यदि आप बछबारस का व्रत या पूजन कर रहे हैं। ऐसे में आप तुलसी का पत्ता और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं या फलों के जूस से व्रत का पारणा कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं और दूसरा व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत भी बुधवार के दिन रखा जा रहा है और अगर आप बुध प्रदोष के साथ साथ बछबारस का व्रत रख रहे हैं तो भगवान शिव की पूजा में भी गाय के दूध का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि गाय के दूध का पूरी तरह से त्याग बछबारस के व्रत में किया जाता है। बछबारस का व्रत रखने के लिए सुबह आप व्रत प्रारंभ करें। शाम को गोधूली मुहूर्त में एक बार फिर से स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, तुलसी दल, पंचामृत, पुष्प और मौसमी फल अर्पित करें। और इसके बाद शाम को गोधूली मुहूर्त में आप गऊ और बछड़े का पूजन करें, उन्हें तिलक लगाएं, चारा, जल या गुड़ उन्हें खिलाएं। अगर गौ माता ना मिले तो आप गाय का और बछड़े का जो प्रतीक स्वरूप तस्वीर होती है उसमें भी देखकर पूजा कर सकते हैं। और गौशाला में यदि आसपास गौशाला हो तो वहाँ पर आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। इस दिन आप गौ माता के निमित्त दान दक्षिणा अर्पित करें या ब्राह्मण या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और स्वयं भी केवल फलाहार या सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। अब सुनिए बछबारस की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 7 बेटों का विवाह हो चुका था और उस साहूकार के घर में बहुत सारे पोते थे। एक बार उसके गांव में भीषण अकाल पड़ गया। साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। अब वह चिंता में रहने लगा। साहूकार ने गांव के ही पंडितों से उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि साहूकार, तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से किसी एक की बलि दे दो तो इस तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला तो होना ही चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ उसके पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बछराज था। बछराज की बलि दे दी गई। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से लबालब पूरा भर गया। इधर साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया।
लेकिन झिझक के कारण जिस बहू को पीहर भेजा था उसको बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा कि बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, तुझे तेरे ससुराल वालों ने क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, भैया बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अब भला अपने ही घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी साथ चलती हूँ। बहू जब अपने घर पहुँची तो सास ससुर डरने लगे कि अब बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। सास बहू ने जाकर पूजा की। साहूकार और साहूकारनी मन ही मन बचबारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा हम कहाँ से ला कर देंगे। सास बोली, बहू तालाब के किनार खंडित करो। बहू बोली, माँ जी, मेरे तो हंसराज और बछराज हैं, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय माता की पूजा करके तालाब का किनारा खंडित कर दिया और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। भगवान की अनोखी कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में से लिपटा हुआ बछराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तब सास ने अपनी बहू को सारी सच्चाई बता दी और कहा, बहू, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसीलिए बचबारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा करके उसका किनारा खंडित करके उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बचबारस माता, जैसे आपने साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसी सब की रखना। प्रेम से बोलिए बचबारस माता की जय। अब सुनिए बचबारस के व्रत की एक और कथा। एक बार सास बहू थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था, तो उसने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, आज बचबारस से मैं वन में जा रही हूँ, तो तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ देना। बहू अपने काम में व्यस्त थी। उसने सास की इस बात को ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा है गेहूँला धानुला को पका लेना। दरअसल गेहूँला और धानुला उनकी गाय के दो बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, बहू आज बचबारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लो। अब तो बहू डरने लगी, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, आज तो मेरी लाज रखना। विनती सुनकर बचबारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल कर आ गया और सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए बचबारस के दिन गेहूं या गेहूं से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता और कटी हुई चीज़ें भी नहीं खाते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बचबारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसी सब की रखना। प्रेम से बोलिए बचबारस माता की जय। बचबारस की एक और कथा के अनुसार भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को बचबारस का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ की पूजा करने के लिए पृथ्वीलोक पर आई, तो उन्होंने हरी हरी घास चरती एक सफ़ेद गाय को देखा। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय तो पाँव से लात और पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अन्य अप्सराओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा कर दो। तब गाय माता ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। तब इंद्राणी और अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बिठाया और अमृत के छींटे दिए तो बछड़े में प्राण आ गए और वह बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। तब प्रसन्न होकर इंद्राणी और अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, गौ माता, तुम ये बछड़ा कहाँ से ले आई? मेरे तो कोई पुत्र है नहीं, जब मुझे पुत्र दोगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा कि तुम मुझे अंदर तो आने दो, अगली बचबारस को मैं तुम्हें भी पुत्र दूंगी। फिर अगले साल भाद्रपद मास में फिर से बचबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई और इंद्राणी पूजन के लिए आई, तो गाय माता ने कहा, हे इंद्राणी, पिछले साल तुमने मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं और इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया।
पालने को गाय की सींगों के साथ बांध दिया। पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे से जीवन दिया और गाय की पूजा करके वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से गौ माता का पूजन और व्रत करेंगी उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चे को लेकर घर आ गई। ग्वालिन ने गाय की पूजा करके श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी को भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए, इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र दिया, जिस प्रकार ग्वालन को संतान दी, वैसी संतान सभी को देना। प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। ये थी बछबारस के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। अब जानिए बछबारस के नियम। तो ये जो पर्व है, महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति और अपनी संतान की मंगल कामना के लिए करती हैं। इस दिन गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। इस व्रत से जुड़े कुछ नियम इस प्रकार हैं, जैसे इस दिन गाय का दूध और उससे बने पदार्थ जैसे दूध, दही, घी, मक्खन आदि का उपयोग नहीं किया जाता। केवल भैंस या बकरी का दूध ही उपयोग में लिया जाता है। गेहूं या गेहूं से बने खाद्य पदार्थ नहीं खाए जाते। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कढ़ी, पकौड़ी, भजिए या फिर मक्के, बाजरे, ज्वार आदि की रोटी या बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज का सेवन भी नहीं करते। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी जिसे सोगरा कहते हैं और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। बछबारस की पूजन सामग्री के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना, बाजरी और मोठ और बाजरी के आटे की 4 पिंडियाँ लेते हैं। चने की दाल, कच्चा दूध, मेहंदी, रोली, चंदन, मौली, चावल, गुड़, सुपारी, दक्षिणा, ओढ़ना, ब्लाउज पीस, फूल माला लेकर गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। अब जानिए बछबारस की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होने के बाद पूजा की सामग्री तैयार करें। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध कर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं, उन्हें तिलक लगाएं। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, मूंग, मोठ, बाजरे, मटर, चने के बिरवे, जौ की रोटी आदि खिलाएं। फिर माँ गंगा का ध्यान करते हुए गौ माता के पैर धोएं। गौ माता के पैर की धूल से खुद को और अपने परिवारजनों को और संतान को तिलक लगाएं। फिर कुएं की पूजा करें। कुएं के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा या पाल बनाकर उसमें पानी भर के पूजन किया जाता है। अगर गोबर न मिल पाए तो एक चौकी पर मिट्टी से बछबारस बनाते हैं। उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध, दही और पानी से भर देते हैं। फिर सभी सामग्री चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली, मौली, दक्षिणा चढ़ाते हैं। खुद को तिलक लगाते हैं। घर के सभी उम्र के बच्चों को आओरे, महारो, हंसराज, बछराज यानी कि जो भी आपके बच्चों के नाम हैं उनका नाम पुकारकर पूजा स्थल पर आमंत्रित करते हैं। पूजा के समय बच्चे भी माँ का पल्लू थामकर, पाल से लड्डू उठाकर और माँ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर, पुत्र को लड्डू खिलाने के बाद उपहार देकर, उपहार में आप नारियल या दक्षिणा या उनकी जरूरत का कोई भी सामान, खेल खिलौने की चीजें आप उन्हें दे सकते हैं। फिर अपनी संतान की लंबी उम्र और कुशलता की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। अगर गाय ना हो तो गीली मिट्टी से या आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में मोठ और बाजरे के दाने को लेकर बछबारस की कहानी जो इस व्रत में सुनी जाती है वो आपको सुनना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपको बछबारस के व्रत का उद्यापन करना हो तो व्रत का उद्यापन करते समय इसी प्रकार का भोजन बनाना चाहिए। उजमने में यानी उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठिया, इन सबको यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, गाय को हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त होती है। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बछबारस का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन वाले दिन भी बिल्कुल वैसे ही पूजा की जाती है जैसे कि बछबारस के व्रत में आप करते हैं। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोठ बाजरा की तरह कुद्दी करें। 2-2 मुट्ठी मोइका यानी बाजरे की आटे में
घी चीनी मिलाकर पानी में गूंथ ले। 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कुंडी पर रखें। फिर इसके ऊपर 2 साड़ी और ब्लाउज पीस रखकर और कुछ दक्षिणा रखकर हाथ फेरकर अपनी सास को छूकर दे देना चाहिए। इस तरह बछवारस का उद्यापन पूरा होता है।